गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आपसे रूबरू हो रहा हूँ रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए हुए। मुझे पूर्ण आशा है कि इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि इससे सीखें भी। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लास्ट तक एक दूसरे के साथ बने रहें, जिससे हम इसका पूरा लाभ उठा सकें। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ फेथ इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में विश्वास का क्या रोल है, क्या महत्ता है। विश्वास की हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्ता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हमने विश्वास करना नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। जब तक हम विश्वास नहीं करते, हमें विश्वास करना नहीं आता, तब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते और ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मान लीजिए हम एक हवाई जहाज़ में बैठे हैं, हमें यही विश्वास नहीं है कि जो इसका जो पायलट है वो पूरी तरह कॉम्पिटेंट है, उसको पूरा नॉलेज है जहाज़ को चलाने का। इसी तरह से जिस जहाज़ में हम बैठे हैं, जिस कंपनी ने, जिन इंजीनियर्स ने ये जहाज़ बनाया है वो भी कॉम्पिटेंट हैं। उसने अपनी पूरी कोशिश इस पे लगा दी है और इसके कारण हमें इस पे पूरा भरोसा है। अगर तो हम भरोसा करके चलते हैं तो इस कंडीशन में हम सफ़र को भी एंजॉय करेंगे, हर तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। लेकिन विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम बार बार ये सोचेंगे पता नहीं अब क्या हो जाए, पता नहीं अब क्या हो जाए। इसी तरह हम देखते हैं रेलवे का सफ़र करते हैं तो अगर हमें ये विश्वास है कि ये जो रेलवे का ड्राइवर है ये पूरा नॉलेज है, इसको पूरा कॉम्पिटेंट है, इसको गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। इसी तरह जो रेलवे का इंजन है, जो रेलवे है उसके ऊपर भी अगर हमें पूरा विश्वास है कि ये हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी, हम बड़े आराम से हंसते खेलते डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। जब ऐसी बात होगी तो डेफिनेटली हम वो सफ़र एंजॉय करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा ड्राइवर है, अगर हम ड्राइवर वाली सीट पे बैठा है और ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन हमें उसकी ड्राइविंग पे संदेह है, भरोसा नहीं है कि ये हमें कहीं ठिकाने पे पहुंचा देगा, कहीं ये बीच में ही ना छोड़ दे। और इसी तरह हमें अपनी कार पे भी भरोसा है कि ये जो कार है ये बड़ी अच्छी कंपनी की कार है, बड़े अच्छे इंजीनियर्स ने इनको बनाया है और इसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। अगर ऐसा है तो हम एंजॉय करेंगे, हम सफ़र में बड़ी अच्छी तरह से आगे जाएंगे। पर मान लीजिए हम किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और अगर जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, वो वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ की लैब्स हैं, जो वहाँ के हर तरह के वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, अगर हमें इसके ऊपर भरोसा है कि ये जो प्रोफेसर हैं कॉम्पिटेंट हैं, टीचर्स भी कॉम्पिटेंट हैं, जो इनमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो भी कॉम्पिटेंट हैं, इन सब को मन में रखते हुए हम जब अपना कोचिंग लेंगे तो हमें उसमें हम बड़े सेफ महसूस करेंगे और बड़ी जल्दी हम जो है तरक्की करते जाएंगे। इसके अलावा जो हमें विश्वास, जब तक हमारा विश्वास पूरी तरह नहीं पनपता और हमें संदेह रहता है, विश्वास को हम फिजिकली नहीं दर्शा सकते। हम ये नहीं दिखा सकते कि ये विश्वास है। विश्वास जो है हमारी अंदर की फीलिंग है, हमारी अंदर की जजमेंट है, हमारे अंदर का विश्वास है। जैसे सभी जगह विश्वास का होना जरूरी है, इसी तरह से अगर हम उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहते हैं, हम उस परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं,
तो उसके ऊपर भी हमारा जो विश्वास है अति जरूरी है और बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। अगर उसमें विश्वास नहीं है तो हम अपने मकसद में कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अब ये देखो कि मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है, मैं बस सामने बैठा हूँ, मैं हूँ। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, इसके बारे में रिसर्च नहीं किया गया, इसके बारे में जाना नहीं गया, इसलिए इसमें संदेह बना रहता है, अतः संदेह हो जाता है। और जो संदेह है वो जिज्ञासा पैदा करता है। हम परमात्मा के मानने में स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी भी तरह से परमात्मा को मान सकते हैं। कोई मूर्तियों की शेप में मान रहा है, कोई गुरुओं की शेप में मान रहा है, कोई ग्रंथों की शेप में मान रहा है, कोई किसी तरह से मान रहा है और किसी तरह से मान रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से मान रहा है। हमें ऐसा मानने की पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है। उसमें केवल विश्वास ही चलता है। चाहे किसी भी तरीके से हम उस परमात्मा को याद करें, उसमें अगर चलता है तो सिर्फ विश्वास ही चलता है, संदेह नहीं चलता। वहाँ पर संदेह नहीं रह सकता, केवल विश्वास ही होता है। हम देखते हैं कि अगर पिता पुत्र का रिश्ता है या और कोई रिश्ते हैं, अगर उनमें संदेह है तो वो कामयाब नहीं हो सकते। जब तक उनमें अगर मैं संदेह, किसी भी तरह का संदेह नहीं है, वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वो उसको मानेंगे। और अगर हम ये देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है, परंतु परमात्मा निराकार है, अविनाशी है। जब परम पिता परमात्मा की कृपा से आत्मा इसे जान लेती है तो इसे अपना मान लेती है। बाकी सारी जिम्मेवारी उस परम पिता परमात्मा पर निर्भर करती है। उस अमर अविनाशी निरंकार पर विश्वास आ जाने पर यह क्लियर हो जाता है कि निरंकार मेरा है, मैं इसकी अंश हूँ। वो परमात्मा मेरा है, मैं इसकी अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर और दुनिया के पदार्थ इसने मुझे दिए हैं। मैं इसलिए आनंद में हूँ क्योंकि इसकी गोद में हूँ। जब हम फील करते हैं, जब हमें यह विश्वास आ जाता है कि हम उस परमात्मा की गोद में हैं, वो हमारी हर तरह से रक्षा कर रहा है। जब हमें कुल माल आलम याद रहे, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब हमारी उस परमात्मा के साथ लिव लग जाती है, जब हम उसे बार बार याद करते हैं, तो हमें ज़िंदगी में किसी भी तरह का गम, किसी भी तरह का शक, किसी भी तरह का हम ये नहीं फीलते करते कि हम असहाय हैं। हम इस चीज़ का असहाय हूँ कि हमारा शरीर रहने वाला ना ही है और यहाँ इसलिए हमें डाउट है, इसलिए हम असहाय हैं कि हम फील करते हैं कि ना ही हमारे रिश्ते नाते रहने वाले हैं, ना ही हमारी यहाँ की चीज़ें रहने वाली हैं, न ही मैं यहाँ सदा रहने वाला हूँ। इन पर विश्वास देखते हुए, इन पर विश्वास रखते हुए इन्हें उपयोग करो और आश्रय आधार पर विश्वास रखें। जो प्रति क्षण हमसे बिछड़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि समय समय पर वो हमसे, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार बिछड़ रहे हैं, तो उन पर कैसे विश्वास करें। हम ऐसी चीज़ों पे जो नाशवान हैं उन पे विश्वास नहीं कर सकते। जिन्हें संतों का उपदेश पर दृढ़ विश्वास आ जाता है, इस दुनिया में हंसी खुशी विचरते हुए उस मालिक की गोद में हमेशा के लिए समा जाते हैं। जो साधक आत्मविश्वास के गुण से युक्त होते हैं, जो साधक, जो आदमी उस आत्मविश्वास के गुण से युक्त होते हैं, वे सूझबूझ के आधार पर सफल हो जाते हैं।
जो उनकी अपनी सूझबूझ होती है, जो उनका अपना दिमाग होता है, अगर वो उन पे विश्वास करते हैं तो वो अपने हर काम में कामयाब हो जाते हैं। गुरसिक को विश्वास हो जाता है कि जो प्रभु कर रहा है वो सही कर रहा है और वह सब मेरे भले के लिए ही है, और जो आगे होगा वह भी मेरे भले के लिए ही होगा। और उसकी इच्छा के अंतर्गत होगा। अगर निरंकार, वो कर्ता पुरख, वो अविनाशी पर अगर विश्वास होगा, हम संसार के सारे भोग भोगते हुए दुर्धाम उस परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। एक विश्वासी संत प्रार्थना करके एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं और समय आने पर उनका काम हो जाता है। यहाँ हम एक महात्मा बुद्ध के टाइम की एक साखी सुनाते हैं। एक औरत महात्मा बुद्ध के पास आई और उसको दंडवत प्रणाम किया और उसने कहा कि ये मेरा लड़का है, इसकी आंखों पर आप हाथ रख दो। उसने कहा, हाथ रखने का क्या फ़ायदा है? कहता, आप हाथ रख दो, मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी। उसने क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी? उसने कहा, लेडीज़ ने कहा, हाँ हो जाएंगी, आप रख दो। और जब उस महात्मा बुद्ध जी ने उस लेडीज़ के बच्चे पर हाथ रखे, थोड़ी ही देर में उसकी आंखें ठीक हो गई, अच्छी हो गई। जब आंखें अच्छी हो गई तो उस औरत ने उसका धन्यवाद करते हुए, महात्मा बुद्ध जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी दया मेर से मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो गई हैं। महात्मा बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आंखें मेरे हाथ रखने से ठीक नहीं हुई। तो उस औरत ने पूछा, फिर कैसे ठीक हुई? उसने कहा, ये तेरे विश्वास के कारण ठीक हुई हैं, जो तुमने विश्वास दिखाया है उसके कारण ये ठीक हुई हैं। मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ तेरे विश्वास का चमत्कार है। जो तुमने विश्वास इस पे दिखाया है उसका ये चमत्कार है। संत विश्वास के कारण सबर और संतोष से भरे रहते हैं। संतों को अपने संत महात्माओं पर, गुरुओं पर, परमात्मा पर पूरा भरोसा होता है। जब उनको भरोसा होता है तो भरोसे के कारण उनको उन पर संतोष होता है। जब भी कभी हम में से वो सतगुरु का खजाना हमेशा भरपूर रहता है कि उस सतगुरु का खजाना तो हमेशा, फिर कमी कहाँ रहती है? कमी रहती है कि हम उन पे अविश्वास करते हैं। अविश्वास करने के कारण हम उस खजाने से वंचित रह जाते हैं। यदि हमारा विश्वास पक्का हो तो हमें वो भी मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं भी होता। हम कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन संत मत कहते हैं कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता। अगर हम उनकी रहमतों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अक्ल से नहीं, विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि अक्ल से
हम उनसे कुछ प्राप्त कर लेंगे या हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी मिलेगा तो विश्वास से मिलेगा। विश्वास समय तभी आएगा जब हम उस परमात्मा का जो भी बताया गया तरीका है उसके अनुसार उसकी भक्ति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमारी अकल अगर उस अक्लों के स्वामी के साथ जुड़ जाए, हमारी अकल, हमारी बुद्धि अगर उस अक्लों के स्वामी के साथ जुड़ जाए तो दुनिया की हर तरह की रहमत हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे एक पेड़ जमीन के साथ जुड़ा रहता है तब तक हरा भी रहता है और फलता फूलता भी है, इसी तरह जब हम मानव उस असीम शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, जब हम मानव उस असीम शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, हम सुखों को भी भोगते हैं, हम सुख भी भोगते हैं और भक्ति में भी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। प्रेम से भक्ति प्रवान चढ़ती है, प्रेम में समर्पण होता है, समर्पण से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा से मन इस प्रकार लीन हो जाए या खो जाए तो फिर हर जगह तू ही तू नजर आता है, जिधर देखो उधर तू ही नजर आता है। देखो, हम एक विश्वास करने से, एक विश्वास के बारे में जानने से, एक विश्वास करने से जो सच्चा सुच्चा है उसमें संदेह नहीं चलता, किसी तरह का डाउट नहीं चलता। अगर उसमें किसी तरह का डाउट किया जाता है तो वो प्रेम नहीं है, या प्रेम रहेगा या संदेह रहेगा। सो हमने पूरी कोशिश करनी है कि उस परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, सतपुरुष को विश्वास से जीतने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।